ये पहला ਸਰਦੀਪ ਰਾਏ ਮਾਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਸਾਥੀਓ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜੋ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਅਮਨਿਊ ਕੁਹਾੜ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਕੜਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮੇਰਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਮੇਰਾ ਜੀ, ਰਤੀਆ ਜੀ, ਕੋਟਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज यहाँ पे जो पत्रकार वार्ता करने की ज़रूरत पड़ी है, यहाँ पे जो बैठक करने की ज़रूरत पड़ी है, इसकी मेन वजह ये है कि 2 दिन से लगातार हरियाणा सरकार की ओर से हमारे एसकेएम का हिस्सा, हमारे दोस्त, हमारे साथी अभिमन्यु कुहाड़, उनके पूरे के पूरे संगठन के दोस्तों को, साथियों को लगातार प्रशासन की ओर से परेशान किया जा रहा था। और रात का सूचना मिली है कि उनको गिरफ्तार करके अलग अलग थानों में कभी कहाँ कभी कहीं रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस पूरी घटनाक्रम को लेकर आज हमें यहाँ एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक आयोजित करनी पड़ी है। यहाँ पे बैठे हैं और आज जो हमने फैसला लिया है यहाँ, वो ये है कि देखिए, जिस तरीके से बीजेपी सरकार, मुझे लग रहा है कि अगर ये कह दें कि तानाशाह बन चुकी है, इसमें कोई अतकथनी नहीं होगी। हमने पिछले लंबे समय से ये देख रहे हैं कि अगर गुजरात के अंदर इनकी सरकार बनी तो वहाँ पे जब कोई लोग आंदोलन करने की बात करते हैं तो वहाँ लोगों को जेल में बंद करने का इनका पहला काम होता है कि उनको फौरी तौर पर पकड़कर जेल में बंद कर दो। और इससे भी बढ़कर अगर यूपी में इनकी सरकार आई और वहाँ पे लोग गए, आंदोलन किया, तो लोगों को अपनी गाड़ियों के तले कुचलकर मारा गया। आपके खट्टर साहब उसी समय जब हमारा आंदोलन चल रहा था ये कहते हुए नजर आए हैं कि भाई लठ लेकर आओ, इनको मारो, इनको पीटो, अगर किसी के ऊपर मुकदमा लग जाएगा तो कोई चिंता करने की बात नहीं, जेल से नेता बनकर निकलो। अगर ऐसी सोच बनाकर चल रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये कोई दो राय नहीं है कि सरकार दमनकारी सोच अपनाकर चल रही है कि लोगों को मारना, पीटना, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती। और उसी रास्ते पे चलते हमारे लोग, हमारे साथी अपनी डिमांड्स को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अगर किसी रोड को इन लोगों की डिमांड है कि इसको भाई नेशनल हाईवे अनाउंस किया जाए, ऐलान किया जाए, इसको नेशनल हाईवे की मान्यता दी जाए, ताकि जो लोगों की लूट हो रही है, मान्यता दिलवाना एक कोई काम नहीं है। लोगों की जो जमीन दोनों साइड पे लेते हैं वो औने पौने दांव पे लेने का प्रयास किया जा रहा है, उसको नेशनल हाईवे अनाउंसमेंट ना करके। ये मांग लेकर वो लोग लड़ रहे हैं। अगर वो लोग लड़ रहे हैं तो उन लोगों को, आंदोलन को कुचलने का एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की ओर से। और उसी की कड़ी के तहत, उसी के को आगे लेते सरकार ने अभिमन्यु कुहाड़ और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। उसका संज्ञान लेते हुए हम पूरे के पूरे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक ने आज यहाँ बैठक की है और ऐलान किया कर रहे हैं। हम अपने आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि अगर सरकार आज शाम तक अभिमन्यु कुहाड़ को रिहा नहीं करती तो कल हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, केवल अभी 2 स्टेटों चुनी है हमने, इन 2 स्टेटों में मेन जो नेशनल हाईवे है वो जाम किए जाएंगे। उसकी हर तरह की जो लोगों का नुकसान होगा, जो भी होगा, उसकी जिम्मेदार सरकार होगी।
जो पॉइंट है जहाँ जहाँ मतलब हमने ये बंद करना, जैसे धार पानीपत के इलाके में आता है, अमृतसर से दिल्ली हाईवे रोड पड़ता है, वहाँ पे मतलब हमारा धरना लगेगा रोड के ऊपर, वहाँ लोग बैठेंगे। बावदी और मैयर इस हाईवे के ऊपर लोग मतलब अपना धरना देकर बैठेंगे। और पंजाब में बठिंडा चौक का जो थर्मल चौक, वो चौक पूरी तरह बंद किया जाएगा। और साथ ही जो हरी के हेडवर्कर्स है, उस हेडवर्कर्स के ऊपर भी हम अपने किसान हमारे बैठकर वहाँ अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। ये रोड बंद करेंगे, तब तक बंद रखेंगे जब तक अभिमन्यु कुहाड़ और उसके साथियों को बिना शर्त सरकार रिहा नहीं करती। हमारा लोगों को ये निवेदन है कि देखिए, हमारी सरकार के साथ या किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती। जब हम आपके लोगों के हकों की लड़ाई लड़ते हैं तो सरकार ऐसी ऐसी नीतियां अपनाती है तो हमें मजबूरन रोडों पर आना पड़ता है। पूरे पंजाब के, पूरे हरियाणा के सभी रोड खाली छोड़े हुए हैं। सिर्फ ये 5 पॉइंट जो हमने सेलेक्ट किए हैं, ये लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, लोगों की किसी तरह की परेशानी लोगों को ना आए उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने प्रोग्राम लिया है। और इसी को आगे चलाने के लिए हम इसको उतनी देर तक चलाएंगे जितनी देर तक अभिमन्यु कुहाड़ और उसके साथियों को सरकार रिहा नहीं करती। ये हमारा आज का ऐलान है। और एक हमने पहले एक खबर लग चुकी है हमारे एसकेएम की ओर से कि 31 जनवरी को पूरे भारत के अंदर डिप्टी कमिश्नरों के ऑफिस के सामने, तहसील ऑफिस के सामने हम भारत सरकार का पुतला फूंकने का एक कार्यक्रम उलीका था। आज ये प्रोग्राम हमें मतलब मजबूरन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से हम वो अपना प्रोग्राम है जो उसको हम पोस्टपोन करते हैं, वो अब नहीं करेंगे। इसको पूरा नेपरे चढ़ाने के बाद आगे देखेंगे बैठ के करके कि आगे का प्रोग्राम क्या करना है। ये हमारा आपसे निवेदन था। आपके माध्यम से हम लोगों के पास और सरकार के पास हमारा ये मैसेज ले जाना चाह रहे थे। बाकी बात हमारे साथी हैं प्रकाश ममेरा जी बता देंगे। आज एसकेएम गैर राजनीतिक संगठन की एक मतलब जो ये इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ी। कल हमारे नेता अभिमन्यु कुहाड़ जी और बहुत से किसानों को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। उसको देखते हुए हमने ये मीटिंग डल्लेवाल जी ने बुलाई। और जो है हमने हरियाणा में 3 पॉइंट चुने हैं, एक भावदीन है, एक मैयड़ है और एक धार है। इन तीनों पॉइंटों पर हरियाणा में हम बंद रखेंगे। उसको लेकर उसके मुख्य दोषी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत दे दी गई, जिसको लेकर एसकेएम राजनीतिक की तरफ से एक बड़ा प्रोग्राम दिया गया था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों पर सरकार के पुतले फूंक कर विरोध प्रदर्शन करने का। क्योंकि ये नए हालात पैदा हो गए हैं। सरकार ने अभिमन्यु कुहाड़ और उनके जो किसान साथी हैं जिनको नुकसान हो रहा है ये जो भूमि अधिग्रहण नीति के तहत, तो उनके साथ बात करने की बजाय उनको दमन करना शुरू कर दिया है, उनको अरेस्ट कर लिया है, उनको खदेड़ना शुरू कर दिया है और किसानों को जमीन औने पौने रेटों में लूटना चाहते हैं। ये अभी केएमपी के आसपास के किसानों का मामला है। आगे आने वाले समय में ये पूरे हरियाणा में भारतमाला के तहत भी रोड बन रहे हैं, दूसरे रोड भी बनेंगे, तो ये इसी तरह से किसानों की जमीन लूटने जा रहे हैं। तो इस बड़े मामले को देखते हुए हमने एक बार जो 31 जनवरी को जिला हेडक्वार्टरों पर हमने जो आशीष मिश्रा की जो जमानत सुप्रीम कोर्ट से हुई है उसका विरोध करने के लिए सरकार के पुतले फूंकने का जो हमारा प्रोग्राम था, हमने एक बार उसे पोस्टपोन कर दिया है। इस मामले को निपटाने के बाद जैसे ही अभिमन्यु कुहाड़ और उनके साथियों को रिहा कर दिया जाएगा, उसके बाद हम उस प्रोग्राम को फिर से बैठ करेंगे और फिर से कोई नई तारीख पर हम उसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल कल से हमारा जो प्रोग्राम डल्लेवाल साहब ने भी और ममेरा साहब ने भी अनाउंस कर दिया है, उसी अनुसार हम कल से शुरू करेंगे। जब तक हमारे साथियों को छोड़ा नहीं जाता तब तक हमारा ये 2000 का प्रोग्राम चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एसकेएम की तरफ से अभिमन्यु कुहाड़ हमारा नेता अपनी मांगे लेकर सोनीपत में जो आने की जो मांगे कर रहा था उसको सरकार ने गिरफ्तार किया हुआ है। मैं तो
सभी हरियाणा वासी और पंजाब वासी को जहाँ जहाँ भी हमारे एक्शन होंगे, रोड जाम करेंगे और जनतक लोगों को बेनती करते हैं, अपील करते हैं कि अपने अपने घरों में रहें, वो रोड पर ना आए। और जब तक मन्नू कुहाड़ को रिहा नहीं कर लेते और आंदोलन वो बढ़ भी सकता है, एक्शन भी बढ़ सकते हैं। हमारी तो यही अपील है कि जिस किसी कोई जनतक लोगों को काम है अपना, वो 2-4 दिन बाद में कर लें और उन रोडों पर लोग ना आए। हमारी अपील है, हम रोड जाम करेंगे। धन्यवाद।